Very good morning, dear students. We are going to start new chapter. Chapter is 11, congruence of triangles. जो हमारी त्रिभुज होती है उसकी कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है बेटा, जैसे इस नोटबुक के ऊपर एक और नोटबुक इसको पूरी तरह कवर कर लेगी तो हम उसको बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंस है इसकी, ठीक है। अब जैसे आपके स्कूल में जो बेंचेस हैं, आई कैन से कि इस बेंच के ऊपर अगर मैं इस बेंच को रखूँगी तो वो उस बेंच को पूरी तरह से कवर कर लेगा, नीचे वाला बेंच हमें दिखेगा नहीं और वो बिल्कुल इक्वल होंगे, साइड्स, एंगल्स, हर चीज़ इसकी इक्वल होगी, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। जैसे अब ये लाइन है एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंस है क्योंकि इनकी लंबाई बराबर है, ठीक है। उसी तरीके से ये एंगल्स हैं हमारे 50-50 डिग्री का एंगल है, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये ट्रायंगल बनी है, इसकी ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। तो एक चीज़, अगर इनकी साइड्स इक्वल है तो इनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और हमारे सर्कल में होता है। सो नाउ हर चीज़ का कोई ना कोई ये आएगा, कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट कब होती है वो हमने बताना है। सो क्वेश्चन 1 है, स्टेट द कंडीशंस अंडर विच द फॉलोइंग टू फिगर्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। अब पहला है दो लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। हमने वो कब होंगे, जब जो लाइन जो है दोनों की इक्वल होगी, ये हमने अभी पढ़ा। फिर है टू एंगल्स तब इक्वल होंगे अगर दोनों के दोनों हम उनको जोड़ेंगे, दोनों को मेज़र करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल निकलते, तब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। टू स्क्वायर्स तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब एक साइड उन सब की इक्वल होगी। स्क्वायर है तो ऑब्वियस उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो साइज जो साइड का लेंथ है, मीटर सेंटीमीटर जो भी है, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टू सर्कल, तो इनका रेडियाई इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और टू रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल होनी चाहिए। सो आप इसको अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे, यू विल डू इट लाइक दिस। टू लाइन सेगमेंट्स, लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट शुड बी इक्वल। टू एंगल्स, मेजर्स ऑफ टू एंगल्स शुड बी इक्वल। टू स्क्वायर्स, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द एनी वन साइड ऑफ अदर स्क्वायर, ठीक है। आगे टू सर्कल, रेडियाई ऑफ टू सर्कल शुड बी इक्वल। और टू रेक्टेंगल तब इक्वल होंगी दोनों की जब दोनों की लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों की दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मेजर ईच ऑफ द सेगमेंट एंड स्टेट विच ऑफ द लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट। आपने इन सब को स्केल लेके नापना है, यहाँ से पॉइंट रख के यहाँ तक नापना है, यहाँ से यहाँ नापना है, फिर आपने देखना है इनमें कॉन्ग्रुएंट कौन सा है। तो आप पाएंगे कि AB और CD ये दो लाइंस जो हैं इक्वल हैं, बाकी जो इक्वल नहीं हैं। इसके आगे ये एंगल्स हैं, इस एंगल्स में हमने पता लगाना है कि कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसमें हमारे को मिलेगा ABC एंगल, एंगल PQR एंड एंगल LMN, ये तीनों के तीनों कॉन्ग्रुएंट निकलेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन 2 बताया, तो AB एंड CD लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। थर्ड है एंगल ABC, PQR, LMN आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इसमें जैसे ये जो हमारी एक दिया हुआ है, ये एंगल्स दिए हुए हैं, तो बताए ये इतना इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो हमने बताना है अगर एंगल AOC जो है वो किसका कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो AOC क्या होगा, BOD के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम लिख लेंगे अगर ये जो है AOB, BOC, COD इक्वल हैं तो AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF और ABC इक्वल हैं, तो एंगल A जो है एंगल D होगा, एंगल B जो एंगल F होगा और एंगल C जो एंगल F होगा, ठीक है। तो फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल E, तो एंगल A 45 डिग्री तो एंगल D भी 45 डिग्री, एंगल B जो है 55 डिग्री तो एंगल E इज़ 55 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है। सो हम यहाँ सिंपल लिख देंगे, गिवन ट्राइंगल ABC इज पैरेलल टू ट्राइंगल DEF, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 45, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 55 डिग्री, आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हम इस एक्सरसाइज को पूरी को कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, ये ट्राइंगल दिए हुए, ये इक्विलेटरल है, ठीक है। इक्विलेटरल मतलब जिसकी साइड्स इक्वल होती है।
तो एक साइड उसकी 5.5 है और दूसरे की एक साइड जो है दूसरी जो ट्रायंगल इक्विलेटरल 6.5 है, तो वो क्या इक्विलेटरल होंगी? नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों की साइड्स इक्वल होना जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे? इफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC साइड इज दिस एंड ट्रायंगल XYZ साइड इज 6.5 सेंटीमीटर, देन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ। नो, ठीक है ना। अगर इफ इज नॉट, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एज देयर इज नो कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, इसमें कोई कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। ये फिगर हमको दी हुई है, दोनों में ये देखो ये दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी लेंथ्स इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हम लिखेंगे नो, बिकॉज नो साइड इज इक्वल, कोई साइड इक्वल नहीं है। इफ नॉट, गिव कंडीशन सो दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर हमको इसको इक्वल करना है तो हमें इसको बताना होगा कि इसकी साइड्स जो है क्या होगा, ट्रायंगल कैसे एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होगी। जगह PQ जो है MN के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे नो, टू मेक triangle PQR congruent to LMN, then QR should be equal to MN. So today we will do only these questions, question 1 to 7 in your notebooks. Till tomorrow, take care, stay healthy, stay safe. Goodbye.